जी आप लोग जैसे कि देख सकते हैं इस हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। इमरान खान के 9 मई के केसेस आपको पता है, हेयरिंग है, तो आप मेरे साथ रहें। जो भी सूरत हाल होगी आपके साथ शेयर होगी, ठीक है। तो वकील वकला MPA पहुँचे हुए हैं। हाँ सर, इसका इंटरव्यू करना ज़रूरी था। ये भी 2 साल फौजी ड्राइव के केस के अंदर रह कर आए थे, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हालत भी से ठीक है सर? नो आप कलेक्शन ही मिलके बोला शाहजीब अली कौन सा लेक्चर में होता था मुझे बता। सर थोड़ी सी अदद तवज्जो ਤੁਹਾਡੀ दरकार है। अब वो इंग्लैंड चला गया। सर आप 2 साल फौजी ट्रायल के अंदर आप रह कर आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? उधर से इमरान खान भी जेल के अंदर है और आज 9 मई के आपको पता है केसेस लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है सर, ये आज कोई रिलीफ मिलेगा इमरान खान साहब को? फ़ौरन देना चाहिए जी। हम कोर्ट्स जो होती हैं वो इसी काम के लिए होती हैं, रिलीफ देने के लिए होती हैं, ना कि नाकर्दगा जुर्म पे सज़ा देने के लिए। और मेरा ख्याल है कि ये खान साहब का ट्रायल कैमरे के सामने करें ताकि सारी कौम को पता चले कि उनका कोई जुर्म है या नहीं है। और जो उनके ऊपर एलिगेशन है वो एक दिन भी जो है वो उनका अंदर रहना नाजायज़ है। और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड खान साहब के लिए हम आए हैं, निकलेंगे इंशाल्लाह। और हमने मिलिट्री ट्रायल फेस किया है, हमें पता है कि वहाँ पर क्या सा माहौल है क्या नहीं, और अल्लाह ने सुफरू किया, हिम्मत दी, और हम पहले भी खान साहब के साथ थे, अभी इंशाल्लाह भी रहेंगे। सर आसान न्याजी आपके उधर साथ ही होते थे, और कैसे आपने ये फौजी ट्रायल आपके साथ कितनी सख्ती इन लोगों ने क्या क्या आपके साथ जुल्म और बर्बरी? बस जितनी आप सोच सकते हैं उतना ही किया, और आसान मेरे साथ है, वो फ्रंट फुट पे खान साहब के अंदर जमा है, डटा है, और पहले से ज़्यादा जो है ना वो सारे जो साथी हैं वो हिम्मत उन्होंने की हुई है, और कोई भी झुका नहीं हुआ। तो सर आपको कोई खौफ नहीं है? मार्शल जैसे आप रिहा हुए हैं फिर आप आना शुरू हो गए हैं, जैसे इमरान कोई भी एक्टिविटी होती है आप किस चीज़ का ये खौफ? तो आपको तोड़ना चाहते थे भी ये टूट जाए इमरान? खौफ किस चीज़ का? खौफ सिर्फ अल्लाह का है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो है, इसके अलावा किसी का खौफ नहीं। ये जान भी अल्लाह की, माल भी अल्लाह का है। जब अल्लाह का हुक्म हुआ, जब हुआ, ये उसके हवाले है, और मेरा ख्याल में इससे बड़ा कोई खौफ नहीं है। और ये अल्लाह का हुक्म भी है कुरान में, और इमरान खान ने भी हमें सिखाया कि इंसान के 2 खौफ है, एक जान का, एक माल का। जब वो खौफ नहीं होता आज़ाद होगी। इस वक्त बिल्कुल हम आज़ाद हैं इस हर किस्म के खौफ से, और आपके सामने सर अपना नाम बता। मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान। बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए ये फ़ौजी ट्रायल 2 साल ये फ़ौजी ट्रायल फेस कर आए हैं, और आज भी देख लें ये आपके सामने ये डटे हुए हैं। तो अभी ये देखिए ये आलिया हमज़ा सब आ गई हुई हैं। आज 9 मई के जो केसेस लगे हुए थे इमरान खान साहब के, वो भी जी ये आलिया हमज़ा आलिया हमज़ा अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सेइंग इट ओपनली बिकॉज मैंने देखा है कि आप जिस तरह से काम करें ना, इट्स ब्रिलियंट। अली हमज़ा साहब आज 9 मई के आज कैसे लगे हुए खान साहब के? आपको क्या लगता है क्या बने है? डॉक्टर साहब ठीक है। देखिए जी अभी तो ये सुन रहे हैं कि कोई डेट्स पढ़ने का अमकान है, लेकिन मैं इतना कहूँगी ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अगर कोई ऐसा काम किया गया। अदालतों को अपनी इज़्ज़त का भी कोई ख्याल नहीं रह गया, जजेस को अपनी इज़्ज़तों का भी कोई ख्याल नहीं रह गया। मैं सिर्फ इतना कहूँगी मुल्क के वज़ीर आज़म को जिस तकलीफ दे तरीके से इस तरह से सेल में रखा गया, और उन्होंने बिल्कुल कल सही निशानदेही किया। आपके सामने है क्या हालात। उनको बाकी को VIP ट्रीटमेंट्स मिलते थे, बाकियों को VIP होटल्स के कमरों जैसी सहूलियातें, और हमारे वज़ीर आज़म के सेल की बिजली भी बंद कर दी जाती है। उनकी अहलिया का 2-2 दिन हो गए हैं, उनके सेल के अंदर लाइट नहीं है और वो बेहोश हो गई हैं, और फिर ये लोग फर्स्ट एड भी नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो लीडर ये कह रहा है कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो लोगों के लिए डट के खड़ा है और यज़ादियत का, इस यज़ीदियत का और फ़िरौनियत का मुकाबला कर रहा है, तो आप ये समझ जाएँ कि इस पाकिस्तान के ऊपर मेरे लीडर का कर्ज है जो हम सबको चुकाना। मैडम आप बताइएगा कि आप यहाँ पर बतौर साइल आती हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वर्कर आते हैं, MPs आते हैं, आप आती हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है। देखिए मेरी एक बात सुने ज़ही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखिए हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन होकर यहाँ पर आते हैं जजेस के लिए, अदालतों के लिए, और हम इन्हें बार बार ये बावर कराते हैं कि आपने मुल्क के वज़ीर आज़म को, उनकी अहलिया को, हमारे बाकी सियासी कायदीन और लीडरान को जेल में रखा हुआ है, और हम इन्हें ये कह रहे हैं। और क्यों हमारे MPs यहाँ पर आते हैं और क्यों हमारे टिकट होल्डर्स हम लेकर आते हैं या नुमाइंदों को, क्योंकि हम इनको ये बताते हैं कि ये कौम के नुमाइंदे हैं,
इनके पीछे एक एक एमपीए के पीछे उसका अपने हलके का वोटर खड़ा है। ये तो सिर्फ अपने हलके को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पर। और यही बात हम अदालतों को बता रहे हैं कि हम यहाँ पर अवाम के नुमाइंदों को इसलिए ला रहे हैं कि पूरा पंजाब आपके सामने सारे एमपीएस आकर खड़े होते हैं, वो आपको यही बताते हैं कि हमारे लीडर को रिहा। मैडम, पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से मैं बात करूँगा। खान साहब तैयार नहीं हैं, अदालतें उसके बगैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये नहायत ह्यूमिलेटिंग बात है और मुझे नहायत अफसोस है कि अदालतों को ये क्यों रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट का ऑर्डर ही क्यों कर रही हैं। 2 साल बाद कौन से कानून में ये लिखा जाता है कि आपने एक बंदे का जो आपकी कस्टडी में रहा है, जो आपकी कस्टडी से बाहर नहीं निकला, आप उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट 2 साल बाद जब उसकी ज़मानत ड्यू है और उसकी ज़मानत पर आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं और आपको कोई और तारीखी हरबानी मिल रहा तो आप ये कर रहे हैं। मैडम, यहाँ पर किसी दौर में 9 मई के बाद चिड़िया पार नहीं मारती थी, आज ये देखें आपके सामने खान साहब के नारे लग रहे हैं। मैं इतना समझती हूँ कि सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पूरे जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हैं उनके बाहर हमारे इलेक्टेड एमपीएस हर सूबे के, हमारे टिकट होल्डर्स और हमारे एमएनए सैनेटर्स बड़ी तादाद के अंदर खड़े हैं और वो साइल बनकर आए हैं वज़ीर आज़म खान के। मैं इतना समझती हूँ कि अगर ये अवाम पुरअमन है और पुरअमन होकर एक मुतालबा करिए अपने लीडर की रिहाई का, तो प्लीज़ अदालतों को इसको सुनना चाहिए, मुक़्तदरा को इसको सुनना चाहिए। मुझे ये बताएं, डॉक्टर यास्मीन जो कैंसर सर्वाइवर है, 75 साल औरत को जेल में रखकर आपको क्या हासिल हो गया? जो मुल्क का साबिक वज़ीर ख़ारजा है, जिसने जैसे इंडिया है वो अपने साबिक वज़ीर ख़ारजा को पूरे जो बैरूनी दौरों पर भेज रहा है ताकि वो इंडिया का मुकदमा लड़ सके, आप अपने साबिक वज़ीर ख़ारजा का स्ट्रेचर घसीट कर उसको बीमारी के हालत में अदालतों में पेश करके क्या पैगाम दे रहे हैं? इसी तरह सैनेटर एजाज चौधरी साहब, इसी तरह से हमारे गवर्नर, साबिक गवर्नर उमर शीमा साहब, महमूदुर रशीद साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, हमारे कारकुनान, वज़ीर आज़म खान साहब की अहलिया, हम क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? खबरें चल रही हैं कि खान साहब की कोई डील हो रही है, ईद से पहले आ जाएंगे वो, इस पर कुछ कहना चाहिए? मेरी बात सुने, मेरा ये ख्याल है कि ईद की छुट्टियां आने लगी हैं, लास्ट वर्किंग डेज आ रहे हैं। ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं ना जी, डील हो रही है, ये हो रहा है, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, कौन सी डील? तारीख़ों पर तारीखें मिल रही हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर अदालतें फंसी हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हमसे मुलाकात के अंदर वो ये एडमिट करते हैं कि अगली तारीख दी जाएगी और वो नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद आप मुझे ये बता दें, बेगुनाह एक शख्स को जेल में रखा है, पॉलिटिकल लीडरशिप उनसे मिल नहीं सकती, आप पॉलिटिकली उनसे कोई बात नहीं कर सकते। बहनों को कई हफ्तों के बाद मिलने की इजाज़त दी गई है और वो भी आधे घंटे की, ना बच्चों से मुलाकात, ना किताबें। कौन सी डील की बातें? हम पर एक रैली निकालने पर, मोदी का पुतला जलाने पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, FIRs हो रही है। मैडम, सनम जवेद साहबा जो है वो इस टाइम गिरफ्तार है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, उनका आज केस लगा हुआ है, उनको रिहा करना चाहिए। देखिए, ये आपको बिल्कुल औरतों की तजलील से ख़त्म होनी चाहिए इस मुल्क में। अब बस करें, हमारी ख़वातीन को अपने घरों में ईद गुजारने दें, हमारे लीडरान को, हमारे कारकुनों। मैडम, आखिर के लोग आखिरी सवाल मेरा ले लीजिएगा कि मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि जितना तरीके इंसाफ ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, दुश्मन ने नहीं पहुँचाया, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जितना नुकसान इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने इस मुल्क को जंग के दौरान पाकिस्तान को पहुँचाया, शायद दुश्मन भी ना पहुँचा सकता। 9 मई बहाना था, तहरीक इंसाफ निशाना था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगी कि मरियम नवाज़ तो अपनी फेवरेट है। आपने देख लिया कि मोना खान लास्ट आई थी मैराथन के अंदर, 40,000 की मैराथन के अंदर, सिर्फ उन्होंने तस्वीर की टी-शर्ट पहनी हुई थी तो 5 लाख का इनाम दे दिया। इससे कहते हैं सेल्फ ऑब्सेशन। मेरा ये ख्याल है कि आप लीडर हैं, लीडर बनकर सामने आए, ये जो टिकटॉकर्स वाली हरकतें ना करें। तो खान साहब ने कहा किसी अजीम के सामने जो है वो नहीं झुकना। मैडम, खान साहब का बयान है। मैडम, खान साहब कह रहे हैं मुझे डाला जेल के अंदर आम जो कैदी होता है वो भी सहूलत नहीं मिल रही, मेरे बेटों से मेरी बात नहीं कराई जाती है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, यही तो मैं बता रही हूँ, इसी को तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते किसको है? यही तो कहते हैं कि आप अपना जो वो कहते हैं ना, दुश्मन भी ज़र्फ वाला मिलना चाहिए। हमारा तो दुश्मन भी इतना, मैं अब क्या बता दूँ कि जिसका ना कोई ज़र्फ है और जिस तरह के घटियापन का वो मुजाहिरा कर रहे हैं, तो इट्स
शेमफुल। लेकिन उन्हें ये लगता है कि उन्हें मच्छर काटते थे तो वो जद्दा भाग जाते थे, उनके प्लेटलेट्स गिरते थे। तो उस लीडर के तो 2 साल हो गए, ना प्लेटलेट्स गिरे हैं ना उसको मच्छर काटते हैं। आपने हर हर्बा इस्तेमाल कर लिया, आपने उसकी अंधेरी कर दी, उसके सेल के अंदर आपने गर्मी कर दी, लेकिन उसके बावजूद वो खड़ा है। नवाज शरीफ साहब को तो 120 लोग को बिना जाके मिल सकती थी डाला जेल के अंदर या कहीं भी, तो ये इमरान खान को क्यों सहूलत नहीं है? देखिए जी, यही तो बात है। वो डील करते थे, वो डील करते थे, डील नहीं करते। सरदार नादर फरूक के कसूर से ये मेरा विंग चले जी, ये आलिया हमजा साहबा जनाब, हमने उनसे गुफ्तगू की है और उसने बताया अभी ये लोग बस आपको पता है 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। और आज आपको पता है आलिया हमजा का भी, जो सनम जुवैद का भी आज केस लगा हुआ है बरीत के बारे में, ज़मानत के बारे में। और अभी ये मेरा ख्याल है वकील वकला वगैरह बाहर आ गए हैं। तो आलिया हमजा से हमने बात की है, तो आपको ये लाहौर हाई कोर्ट का मंजर दिखा रहे हैं। ये हाँ, अभी ये देखिए इमरान खान के वो वकला आगे में। ATC कोर्ट ने दोबारा ये हुक्म दिया है कि मुनासिब ये है कि रूबरू तफ्तीशी जो है वो मिल ले इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब उसे शायद तफ्तीशी उनको कायल कर ले कि वो ये टेस्ट दें। तब तक जज साहब ने 9 जून तक, शॉकिंग बात ये है कि अगर जज साहब की हुक्म अदूली हुई और सुपरिटेंडेंट जेल ने उनको नहीं मिलवाया फोरेंसिक्स की टीम को, तो जज साहब को बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़, ना कि ये कि 9 जून तक आप दोबारा वहाँ चले जाएं और 9 जून तक। सो मकसद सिर्फ एक ही है, इन्हीं जज साहब का पहले रिमांड ऑर्डर विद फुल फोर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसमिस कर चुकी है। आज जज साहब ने पूछा कि क्या इमरान खान साहब के इनकार से क्या असरात नहीं आपके इस मुकदमे पे या ज़मानत की एप्लीकेशन पर होंगे, जिसके जवाब में हमने कहा कि हरगिज़ नहीं। उसकी वजह ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी उन बयानों को सुन चुकी है और उन बयानों को मुफस्सल एक्सटेंसिव हियरिंग के बाद उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इसमें इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं, किसी को उन्होंने उकसाया नहीं, किसी को उन्होंने इंसाइट नहीं किया। 109 के जुर्म का दूर दूर तक उसमें कोई जो एलिमेंट वो नहीं पाया जाता था। तो वो तमाम स्टेटमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है और रिमांड इमरान खान साहब का देने से इनकार कर चुका है। सो अगर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया इन टेस्टों से स्टेज पर, तो हम उसके बगैर ही हम रेडी हैं प्रोसीड करने के लिए। और एविडेंस इतना मौजूद है जिसके ऊपर उनकी 21 ज़मानतें इमरान खान साहब की हो चुकी हैं और वो 21 ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई और वो 21 ज़मानतें में सरकार की कोई एक भी दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं हुई, बेल उनकी रिकॉल नहीं हुई, बेल उनकी रिजेक्ट नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान साहब के आखिरी 8 मुकदमा जो हैं, आखिरी 8 मुकदमात ये सुन ले और कोई फ़ैसला दे दे। ये बताइएगा कि अगर कोई मुल्ज़िम इनकार कर दे कि मैंने अपना टेस्ट नहीं करवाना, तो फिर उस पर कानून क्या कहता है कि क्या वो कार्रवाई वहाँ पर रुक जाएगी या आगे बढ़ेगी? इस पे आप ना ओपिनियन लेना है तो कुछ और लोगों से आप ओपिनियन लें, मेरे से ओपिनियन ना लें। ये जो टेस्ट होते हैं ना, पॉलीग्राफी टेस्ट कि मशीन बताए सच झूठ का, इसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू, इसकी कोई वक़्त ही नहीं है। ना पाकिस्तान में ये इमर्ज हुआ है, ना इसका जिक्र CRPC में, ना इसका जिक्र कानून शहादत में। ये एक नए टेस्ट हैं, इसके ऊपर अभी लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब अली ज़िया बाजवा साहब एक बेंच प्रिजाइड कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू और वक़्त क्या है इस टेस्ट की, और इसके कुछ लवाजमात होते हैं, वो लवाजमात जब तक पूरे ना हो ये टेस्ट नहीं हो सकते। ये बता दें, इससे पहले भी किसी सियासतदान देखें जो जिस तरह सरकार की दरखास्तें एक्सेप्ट होती जा रही हैं और सरकार को मौके पे मौका मिलता जा रहा है। हमारे पास एक ये हफ़्ता आखिरी रह गया, ये सारे का सारा दारोमदार डिविजनल बेंच के अभी के ऑर्डर पे है कि वो अपने ऑर्डर में क्या करते हैं। जो ज़मानतें नवंबर 2024 से डिसमिस हुई हैं, जनवरी से फाइल्ड हैं, और हर दफ़ा आपको नज़र आता है कि उनकी कानूनी टीम आई हुई आर्ग्यू करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। सरकार मैदान से हमेशा भागती है, आज भी भागने को तैयार है, खड़े नहीं होना चाहते। तो क्यों नहीं खड़ा होना चाह रहे? क्योंकि जो उनका एविडेंस है वो तमाम एविडेंस कलैप्स हो चुका है, वो इस काबिल ही नहीं है कि अदालतों के आगे रखा जाए। सो बिला वजह का एक मुकदमा है जो रखा हुआ है। मेरा ख्याल है ये बात मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि कानूनी टीम ने लीगल जितने मुकदमे थे वो अब ख़त्म कर दिए हुए हैं। अब कोई पॉलिटिकल टीम कोई देखे कि इसमें क्या हो सकता है, इस मौसम में इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कैसे आ सकती है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा।
जबकि जैसा कि आपने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर ऐसे एप्लीकेशंस फाइल करने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ डिले और इस स्टेज पर कोई झूठा एविडेंस क्रिएट करना ताकि इमरान खान साहब की ज़मानत को मज़ीद उल्तवा का शिकार हो। जबकि हमने आज कहा कि आप उस एविडेंस को प्लीज़ कंसिडर करें, देखें, और अगर आपको उसमें अंदर कोई ऐसा मवाद नज़र आता है और मिलता है तो आप उसको ज़रूर रीड करें अगेंस्ट माय क्लाइंट। सो हमारी तरफ से तो बड़ी खुली बात है कि वो एविडेंस इस काबिल ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, लाहौर हाई कोर्ट के 2 फाजिल जजेस ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो? ये जी नईम हुसैन 75 कि ये आपको पता है, ये इसको भी उठा लिया गया था और ये आपके सामने है सर। आज माशाल्लाह फिर मंजर आम पर नज़र आए हैं। सल्मान राजा आज की हियरिंग होगी भी है? जी आज की क्या डेट मतलब मिली है? वेट फॉर ऑर्डर है, वेट फॉर ऑर्डर डिसाइड होंगी या डेट होगी। अभी ऑर्डर तफसीली नहीं है, अभी तफसीली ऑर्डर नहीं हुआ, अभी वेट फॉर ऑर्डर है। जज साहब ने बहस सुन ली है, आर्गूमेंट सुन लिए हैं दोनों साइड से, अब उसको इंतज़ार में रखा है। अब देखते हैं अदालत डेट करती है या फैसला उसमें करती है। अभी ही पता चल जाएगा, ये अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर तक। थोड़ी देर। चलें जी, ये देख सकते हैं जी अभी ये जज साहब ने जनाब जो दोनों तरफ से जो आपको पता है जो बहस हुई है, ठीक है, तो वो जज साहब अभी वो बताएंगे, ठीक है, जैसे ही आपको कौन बचाएगा पाकिस्तान? 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 वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। बेशुमार बेशुमार क्या देना बेशुमार बेशुमार तेरा एक इशारा तेरा एक इशारा ये भाई बात सुनो जी, ये नंबर है आपके पास। ये इमरान खान की रिहाई के लिए आए हुए हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि, और कुछ इधर नून लीग की, आपको पता नून लीग का पटवारी भी आए होते हैं, ठीक है। इधर नईम 75, ये नईम 75 सर जी, ये इसको भी उठा लिया गया था, आपको याद होगा, जो इसकी हालत करके छोड़ा गया था, लेकिन वो फिर भी माशाल्लाह डट के खड़े हैं, जैसे आपके सामने हैं, ठीक है, जो भी माशाल्लाह। आज हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, अभी फ़ैसला आ जाएगा क्या आता है, ठीक है। तो मैंने लाहौर हाई कोर्ट से सारी की सारी कवरेज करके दिखाई है, और नईम 75 साहब से मैं गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, माशाल्लाह फिर दोबारा नईम भाई ये मंजर आम पर आ चुके हैं। इसकी मैं तफसील लगाना चाहूँगा। ये नईम भाई ये काफ़ी आपको पता है बरक़ियत इसके साथ हुई है, और आज फिर माशाल्लाह डट के खड़े हैं खान के साथ, ठीक है। ये आप जैसे जैसे जी, ये नईम भाई अभी मैं आप खुद नहीं उससे बात करना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ठीक है। थोड़ा सा ये मैंने लाहौर हाई कोर्ट का आपको मंजर दिखाया है,
तो अभी आलिया हमजा इधर मीडिया टॉक कर रही है। धमकियां और उन पर FIR एक पुरअमन रैली निकालने पर की जाती है। जुर्म क्या है? PTI के झंडे उठाना आता है, उस पर 2 FIR दर्ज हो जाती हैं। मुल्क का मुंतखब वजीर आजम है, 180 सीटें जीती हैं उसने, लेकिन वो अडियाला की काल कोठरी में बैठा हुआ है। तब भी वो इन जजेस को यही कहता है इंसाफ पर फैसला करें, मुझे इंसाफ चाहिए, रिलीफ नहीं चाहिए। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। तो मैं अपने पाकिस्तानियों को ये कहना चाहती हूँ कि हम, वो जो लीडर है उसका एक एक दिन हम पर कर्ज है। वो तो डट कर खड़ा है, लेकिन क्या हम उसे इसी तरह से उस काल कोठरी में जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, रहने देंगे? अदलिया ने खुद इज्जत करानी थी अपने फैसलों से। और फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए और मुक्तदरा के लिए ये एक सुनहरी मौका है कि वो वज़ीर आज़म खान के फैसलों को इंसाफ के मुताबिक होने दें, ताकि मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी आवाम में वापस आए और ये मुल्क आगे तरक्की की राह पर गामज़न हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? केसेस, FIR, तारीखों पर तारीखें, पॉलीग्राफिक टेस्ट, बुशरा बीबी साहिबा पर जुल्म सितम करना, उनके सेल की बिजली बंद रखना, कई कई घंटे वहाँ पानी का ना होना और वो बेहोश हो जाए तो उनको फर्स्ट एड तक ना देना। लेकिन आपको लगता है कि वो खान साहब की कमज़ोरी है। हम ये बता दें कि वो वफा की अलामत है और खान साहब की ताकत है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अलीमा आपा डट के अपने भाई के साथ खड़ी हैं, आज भी वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के दरवाजे के बाहर साइल बनकर खड़ी हैं कि हमारे लीडर को उसके केस की सुनवाई की जाए। मैं बार बार एक ही बात करना चाहती हूँ मुक्तदरा से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है। हम पुरअमन तरीके से आपकी हाई कोर्ट्स के अंदर के साथ इजहार यकजहती के लिए आते हैं, लेकिन अगर हमारा लीडर रिहा नहीं होगा तो फिर फैसला सड़कों पर होगा इंशाअल्लाह ताला। हम 2.5 साल से तकलीफ़ें, FIRs, अदालतें, पेशियां सब भुगत रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ना गिरफ्तारियां नहीं हैं, ना पेशियां नहीं हैं, ना जेलें नहीं हैं और ना अदालतें नहीं हैं। अब तो हमने ये रास्ते भी देख लिए और हमें इनकी आदत भी पड़ गई है। तो मैं आपको बता दूं, ना PTI पीछे हटेगी, ना PTI का कारकुन पीछे हटेगा, ना PTI का टिकट होल्डर पीछे हटेगा और ना पाकिस्तानी अवाम वजीर आजम खान से पीछे हटेगी इंशाअल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। मेरी जान, मेरी जान। इमरान खान। इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। मेरा जान, मेरा जान। कभी नंबर 804 ना वाकई ना गद्दार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि आप जो है एहतजाज की तैयारी करेंगे और आप एहतजाज करेंगे और आपका ये ऐनी हक है। ये कब तक मुतवक्के है, कब तक तरीके इंसाफ एहतजाज जो है वो ईद से पहले करेगी या बाद में करेगी और उसको लीड करेगी? ज़हीन, एहतजाज उस तरह का नहीं होगा जिस तरह ये सोचते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, हमारे लिए हमारे कारकुन भी अजीज़ हैं, हमारे टिकट होल्डर भी, पाकिस्तानी अवाम भी। ये फस्तायत से भरी हुई हुकूमत है
आपको पता है हम 8 फरवरी का हमने हर एहतजाज किया, कामयाब तौर पर किया और इनको ये दिखा दिया कि आप पीटीआई को ख़त्म नहीं कर सकते। पीटीआई एक सियासी हकीकत है, वज़ीर आज़म खान साहब एक सियासी हकीकत है, लेकिन एहतजाज होगा, प्लानिंग के साथ होगा और ऐसे नहीं होगा कि जैसे ये इज़्यूम करते हैं। और दूसरी बात मैं इनको बता दूँ, आप तो पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली के लिए 4 लोग नहीं निकाल सके। पीटीआई तो लाखों लोगों को सिर्फ पाकिस्तान और इमरान खान जिंदाबाद की रैली में सड़कों पर ले आई। बेशक मुक्तदरा आपकी मिन्नतें करती रही, आप कुछ कर नहीं सके। बाद में आपको स्टार्स लगाकर एक फंक्शन करके आपको ये सारी कसरें पूरी करनी पड़ी। किसकी बात करते हैं आप? वो जिनके साथ अवामी हमायत नहीं है। हमें डर नहीं है खुदा के अलावा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा। मैं आज आपको बता रही हूँ, जो आज हुआ है वो ना हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है, ना हमारे लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त है। ये आज तो आपने तारीख देने की भी जहमत नहीं की ना। आज तो आपने कह दिया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा तो तारीख मिलेगी। हर मुल्जिम का ये आईनी हक है कि वो ये टेस्ट करवाए या ना करवाए। मुझे ये समझ नहीं आती, मैंने 3 दफ़ा इस टेस्ट को कराया है, 3 डिफरेंट शहरों के लिए, 3 डिफरेंट जेलों के लिए। कब इनकी अना की आग, जिद की आग ठंडी होगी? कब ये मुल्क का सोचेंगे? आप अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए 26 तरवीम, 27 तरवीम, 28 जो मर्जी ले आएं। अब पाकिस्तानी अवाम नहीं मानने वाली। आपको लगता था कि खान साहब की मकबूलियत कम हो रही है, तो मैं आज आपसे ये कहूँगी कि हर हाई कोर्ट के बगैर अवाम का जमे गफ़ीर देख ले। अभी तो ये किसी कॉल के बगैर है, जिस दिन कॉल हुई तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं अपने कारकुनों को, पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहती हूँ, इस दफ़ा गोलियां मारने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे जान निशान बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान निशान बेशुमार बेशुमार, गिरती हुई दीवार को। जी ये आलिया हमजा थी, मीडिया टॉक कर रही थी और इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आलिया हमजा साहबा जा रही हैं बाहर की तरफ। तो बहुत अच्छे अखलाक वाली, कमाल दी माशाल्लाह बोल दी आलिया हमजा साहबा। बिस्मिल्लाह मुर्शिद। जी जैसे आप देख सकते हैं आलिया हमजा साहबा मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। आज इमरान खान साहब के 9 मई के केस लगे हुए थे, तो आज आलिया हमजा साहबा पहुंची हैं, तो उससे हमने सवाल भी किए हैं। मैडम ईद के बाद में सड़कें गर्म करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। खान साहब कॉल दे रहे हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान? के हवाले से थोड़ा पीछे हो जाए यार, थोड़ा। ये आलिया हमजा साहब, मैंने पूछा ईद के बाद आप सड़कें गर्मी करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा इंशाल्लाह, क्योंकि खान साहब की अभी कॉल है, आपको पता है, और ईद के बाद पूरा पाकिस्तान जाम होने बंद होने जा रहा है। तो आलिया हमजा साहब ने रेडी हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और आज सनम जवेद की भी आज हेयरिंग है, तो मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक अस्सलाम वालेकुम। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल में लाइव में सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।